के 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने स्वागत किया है। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती गांव का दौरा करेंगे। वाइब्रेंट विलेज योजना का निरीक्षण करेंगे। गुंजी में सेना के जवानों से मुलाकात का ये कार्यक्रम रहने वाला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रही हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा, जहां पर वाइब्रेंट विलेज को लेकर भी योजना का निरीक्षण किया जाएगा उनकी ओर से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज से प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे पर हैं जेपी नड्डा। एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने उनका स्वागत किया है। पिथौरागढ़ के सीमावर्ती गांव का दौरा उनकी ओर से किया जाएगा और वाइब्रेंट विलेज योजना का निरीक्षण करेंगे। गुंजी में सेना के जवानों से मुलाकात का कार्यक्रम रहने वाला है। तो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। नड्डा गुंजी में भी मौजूद रहेंगे और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज ये 2 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है जेपी नड्डा का, और इस दौरे के क्या कुछ मायने, कितना लाभकारी ये उत्तराखंड के लिए रहने वाला है, क्योंकि कई योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। जी बिल्कुल, देखिए जेपी नड्डा का ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। और यहाँ पर आपको याद होगा कि एक वाइब्रेंट विलेज योजना प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से इनिशिएटिव लेने पर चली थी। ऐसे गांव जो बॉर्डर पर हैं, सरहद पर हैं और वहाँ वो खाली हो रहे हैं, तो उनको वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत रखा गया था, ताकि वहाँ पर तमाम सुविधाएं और संचार की सुविधाओं के अलावा जो ऐसी सुविधाएं हैं, बुनियादी सुविधाएं हैं, जिनसे गांव के लोग वहीं पर रुक सकते हैं और एक टूरिज्म विलेज के रूप में वो डेवलप हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे गांव यहाँ बॉर्डर पर छांटे गए थे और उनका चयन करने के बाद उनको वाइब्रेंट विलेज की श्रेणी में रखा गया। क्योंकि ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, इसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री कई बार जिक्र कर चुके हैं। तो जेपी नड्डा एयरपोर्ट पर ही उत्तराखंड के अधिकारियों से जो कार्य योजनाएं इन गाँवों की है, टूरिज्म को बढ़ाने की, लोगों को वहीं पर रोकने की, तो उस पर प्रस्तुतिकरण लेंगे। प्रस्तुतिकरण लेने के बाद फिर वो शाम के समय यहाँ से पिथौरागढ़ निकलेंगे। गुंजी एक वाइब्रेंट विलेज गांव है और गुंजी में आईटीबीपी, एसएसबी, आर्मी के तमाम बेस कैंप हैं और वो चूंकि बिल्कुल चाइना और नेपाल और भारत ये ट्रेंगल एक जो एरिया है जहाँ पर तीनों देशों की सीमाएं लगती है, ये वो वाला एरिया है काला पानी के आसपास। तो वहां पर वो जाएंगे, उनका रात्रि विश्राम जो है आज गुंजी में होगा और गुंजी में वो रुकेंगे। और वहां भी वाइब्रेंट विलेज में क्या क्या हो रहा है, लोगों को क्या क्या दिक्कतें हैं, लोग क्या अपेक्षाएं सरकार से रखते हैं, तो जेपी नड्डा उसी के साथ साथ उस पर सारा अध्ययन करेंगे। उनके साथ एक टीम आई हुई है और फिलहाल मुख्यमंत्री ने उनका स्वागत किया और वो अभी जो उत्तराखंड के तमाम जो ऑफिसर हैं, तो उनसे वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत अभी तक उन्होंने क्या क्या किया है, उनकी आगे की क्या कार्य योजना है, केंद्र से किस तरह की मदद चाहिए। दूसरा, सामरिक महत्व से भी सरहद के जो गांव हैं उनमें लोगों को रोके रखना, मतलब सामरिक महत्व का भी मसला है और देश हित का मसला है। और जो हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए लोगों का वहां रहना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारी जो सरहद है वहां पर किस तरह की गतिविधियां हो रही हैं वो भी इन्फॉर्म कर सकें जिला प्रशासन को या पैरामिलिट्री फोर्सेस को। तो पहले से ये होता आया है। इसी के कंसेप्ट में एक ये नई योजना लाई गई थी, वाइब्रेंट विलेज योजना। तो उसी के लिए आज केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड पहुंचे हैं। जी बिल्कुल, काफी खास ये योजनाएं रहने वाली है। और देखिए, पलायन को लेकर भी यहाँ मैं जिक्र करना चाहूंगी, एक बड़ी समस्या है उत्तराखंड के लिए। राज्य सरकार की कोशिशें, केंद्र सरकार की कोशिशें भी देखी जा रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये कोशिशें कितनी रंग ला सकती हैं और कितना युवाओं को प्रभावित कर सकती है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और चूंकि जो भी इस समय अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और देखिए उत्तराखंड की तकरीबन 350 किलोमीटर की सरहद नेपाल और चाइना से मिलती है। और चूंकि चाइना का आप रवैया देखते ही हैं भारत के प्रति किस तरह का रहता है, तो चाइना के अलावा भी जो आजकल नेपाल में गतिविधियां हो रही हैं तो वो भी चाइना के इशारे पर हो रही हैं। ये पूरी तरह से साबित हो चुका है और एक नहीं कई बार हो चुका है। तो इस 350 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को किस तरह से सुरक्षित रखा जाए, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और इसी को लेकर वाइब्रेंट विलेज योजना जैसी तमाम योजनाएं चली हैं। इससे पहले भी आपको याद होगा बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्लान जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन चलता था, उसमें भी ये सारी चीजें होती थी। और इसलिए होती थी कि जो बॉर्डर के जो एरिया हैं उनके लिए विकास के लिए कुछ अलग से एक प्लान वहां पर रखा जाए, ताकि लोगों को सुख सुविधाओं का
उपलब्धता उनके लिए हो बिल्कुल। और वो अपने गाँव में रहें। बिल्कुल अजीत, शुक्रिया तमाम जानकारी को विस्तार पूर्वक दर्शकों को बताने के लिए। और 2026 में आयोजित होने वाली एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा श्री नंदा देवी राजजात यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। राजजात यात्रा के सभी पड़ावों से आए लोगों से कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल की मौजूदगी में सुझाव लिए गए, जिसको शासन को भेज दिया जाएगा। जहां नंदा देवी राजजात यात्रा हर 12 वर्ष में नौटी गांव से शुरू होकर 18 पड़ावों को पार करते हुए कैलाश को जाती है। वर्ष 2014 में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन हुआ था। अब अगले साल 2026 में श्री नंदा देवी राजजात यात्रा का आयोजन किया जाना है। नंदा देवी राजजात हमारी व्यवस्थित हो, सुव्यवस्थित हो और दिव्य और भव्य यात्रा हो। और इसके प्रचार प्रसार के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको प्रचारित और प्रसारित किया जाए, ताकि इस हिमालय के महाकुंभ को लोग समझ सकें, जान सकें। बद्रीनाथ के माड़ा में सरस्वती नदी पर इस बार 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें दक्षिण भारत के सैकड़ों आचार्य और श्रद्धालु शामिल हुए। 15 से 25 मई तक पुष्कर कुंभ का आयोजन चल रहा है और पुष्कर कुंभ में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। माड़ा को सरस्वती नदी का उद्गम मानक भी बताया जाता है और यहां महज 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी बहती है और यहां पर देवव्यास जी ने महाभारत की रचना की थी। वहीं परंपराओं में दक्षिण भारत के आचार्य पंडित यहां हर 12 वर्ष में पुष्कर कुंभ में पहुंचते हैं और सरस्वती नदी के उद्गम में पुष्कर कुंभ मनाते हैं। और पौड़ी में प्रदेश के छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष एन रवि शंकर की अध्यक्षता में विकास भवन सभागार में बैठक आयोजित की गई, जिसमें नगर निगम, नगरपालिका परिषद, जिला पंचायत के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। बैठक में प्रतिनिधियों ने निकाय प्रबंधन की समस्या और नए कार्यों के लिए बजट आवंटन बढ़ाए जाने की बात रखी। बैठक में कोटद्वार के मेयर शैलेंद्र रावत ने बताया कि कोटद्वार में मल्टी स्टोरी पार्किंग, कार्यालय भवन, पार्क समेत अन्य कार्यों के लिए बजट की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर इन कार्यों के लिए बजट आवंटन होता तो जल्दी विकास कार्यों को धरातल पर उतारा जाएगा। वहीं पौड़ी नगर पालिका अध्यक्ष हिमानी नेगी ने शहर में पानी की समस्या को रखा। हमने आगामी 5 वर्षों के लिए राज्य सरकार को संस्तुति करनी है कि राज्य की जो कर वाली आय है, कर, टोल, ड्यूटी और फीस से जो इनकम होती है राज्य सरकार की, या उसका अनुमान है अगले 5 सालों के लिए, उसके सापेक्ष इनको नगर निकायों को और ग्रामीण पंचायतों को किस प्रकार से नियागमन करना है, वित्तीय फाइनेंशियल रिवोल्यूशन हमने करना है, ताकि इनका कार्य सुचारू रूप से चल सके।